दोस्तों, इस कहानी को गौर से शुरू से अंत तक सुने। यह कहानी आपकी जीवन बदलने वाली है। भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और वह उन्हें उपदेश दे रहे थे। तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद को तो हानि पहुंचाता ही है, लेकिन वह दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। वह प्रतिशोध की आग में जलता रहता है और अपने जीवन को बर्बाद करता रहता है। उनके उपदेश खत्म हो जाने के बाद उनके शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा होता है और वह महात्मा बुद्ध को बोलना शुरू करता है, तुम एक ढोंगी हो। तेरी बातें मनुष्य के रहन सहन से बिल्कुल विपरीत है। तू जो भी कहता है उसे अपने जीवन में अनुसरण नहीं करता और दूसरों को यह सब करने को कहता रहता है। जब उसका वह शिष्य गौतम बुद्ध को उल्टी सीधी बातें कह रहा था, तब गौतम बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वे शांत बैठे रहे। लेकिन ऐसे में वह व्यक्ति और भी ज्यादा गुस्सा हो गया और गुस्से में आकर उसने गौतम बुद्ध के मुंह पर थूक दिया। इसके बाद भी भगवान गौतम बुद्ध को गुस्सा नहीं आया और वे शांत बैठे रहे। उन्होंने अपने चेहरे से थूक को पोंछा और चुपचाप बैठ गए। यह सब देखकर उस शिष्य को समझ में नहीं आया कि वे क्या करें। गुस्से में आकर वह उस जगह को छोड़कर चला गया और अगले दिन जैसे ही वह अपने घर पहुंचा, तब उसका दिमाग शांत हो चुका था। दिमाग के शांत होते ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। उससे पाप हुआ है। वह खुद को मन ही मन कहने लगा, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने भगवान बुद्ध का अपमान किया है। ऐसा पाप मैं कैसे कर सकता हूँ? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे जाकर उनसे माफी मांगनी होगी। यह कहकर वह तुरंत ही गौतम बुद्ध के पास चला गया। लेकिन गौतम बुद्ध उस स्थान पर नहीं थे। ऐसे में वह शिष्य जगह जगह भटक कर भगवान बुद्ध को खोजने लगा। जैसे ही उसे भगवान बुद्ध मिले, वह उनके चरणों में गिर गया और उनसे विनती करने लगा, मुनिवर मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपका अपमान किया है। मैंने यह बहुत बड़ा पाप किया है। यह सब देखकर गौतम बुद्ध ने उससे कहा, शांत हो जाओ, क्या बात है? मुझे बताओ, तुम कौन हो? महात्मा बुद्ध के ये पूछने पर वह सोचने लगा कि महात्मा बुद्ध मुझे कैसे भूल सकते हैं? मैंने तो उनका अपमान किया था। यह सोचकर उसने महात्मा बुद्ध से कहा कि मैं वही शिष्य हूँ जिसने कल आपका अपमान किया था और आप इतनी जल्दी भूल गए। महात्मा बुद्ध ने उस शिष्य से कहा, मैंने तो पहले ही उस स्थान को छोड़ दिया है और तुम अभी तक वहीं खड़े हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया। तुम पश्चाताप कर चुके हो। अब तुम आज के दिन में जीने का निर्णय लो। यदि तुम बीते हुए कल की बातों को याद करके परेशान रहोगे तो तुम्हारा वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ेंगे। तुम अपनी गलती से सीखो, उसे दोहराने की जगह अपने आज को सुधारो और हमें कल की बातों को कल में ही रखकर आगे बढ़ना चाहिए। चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसके बारे में बार बार विचार नहीं करना चाहिए। मैं बीती हुई बातों को पीछे छोड़कर आगे चलता हूँ और ऐसा ही हम सबको भी करना चाहिए। भगवान बुद्ध की ये बातें सुनकर वह शिष्य और भी ज्यादा प्रभावित हुआ और उनसे कहा, मैं आज से आपकी हर बातों का अनुसरण करूंगा। उस व्यक्ति के मन से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। वह भगवान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उसने अपने क्रोध को त्याग दिया और शांत रहने का संकल्प लिया। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसे आशीर्वाद दिया। उस दिन से उस व्यक्ति में बदलाव आया और उसके जीवन में उस दिन से सत्य, प्रेम और करुणा की धारा बहने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि क्रोध करना इंसान के लिए सबसे खतरनाक होता है। यह मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है जो उसे बर्बाद कर सकता है। इसीलिए मनुष्य को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमें ये भी सीख मिलती है कि बीती हुई बातों को हमें भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति अपने बीते हुए बातों पर ज्यादा ध्यान देता है तो उसका ध्यान पूरी तरह से भूतकाल में लगा होता है और वह इंसान कभी भी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता। वह विचार नहीं कर पाता। इसीलिए हमेशा पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ने की सोच रखनी चाहिए। हम सब जानते हैं कि क्रोध हमारे जीवन में विपरीत परिणाम ला सकता है, इसीलिए इसे संयमित रखना आवश्यक है। और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए भगवान बुद्ध ने हमें उपदेशों के माध्यम से एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि क्रोध एक ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला व्यक्ति तो जलेगा ही, साथ ही वह दूसरों को भी जलाएगा। यह बात हमें समझनी चाहिए कि क्रोध हमें नुकसान पहुंचाने के अलावा
खुद को भी हानि पहुंचा सकता है। जब हम क्रोध में होते हैं हम निरंतर तनाव में रहते हैं, मन स्थिर नहीं होता है और हमारे निर्णय लेने की क्षमता भी प्रभावित होती है। क्रोध हमारे रिश्तों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। जब हम क्रोध में होते हैं तो हम गुस्से में अपने आसपास वाले लोगों से भी बदले की भावना रखते हैं और उनसे अन्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं। यह हमारे परिवार, मित्र और समाज में दूसरे लोगों के साथ भी हमारे रिश्ते को बिगाड़ सकता है। इसलिए हमें क्रोध को संयमित रखना आवश्यक है। भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया है कि शांति और सुख का मार्ग क्रोध से होकर नहीं जाती। वास्तविक शांति और सुख का मार्ग अंतर्मन की स्थिति के माध्यम से प्राप्त होता है। भगवान बुद्ध ने हमें ये भी सिखाया है कि हमें पश्चाताप करना चाहिए और गलती से सीखना चाहिए, तो हमारी अज्ञानता और दुष्कर्मों के प्रभाव से मुक्त होने का मार्ग खुलता है। हमें आत्म संयम का विकास करना चाहिए और क्रोध को संयमित रखने के लिए ध्यान और मेधा का विकास करना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, क्रोध हमारे जीवन में विपरीत परिणाम ला सकता है और शांति हमें संयमित रखने का सामर्थ्य प्राप्त करवाती है। हमें पश्चाताप करना चाहिए और सीखना चाहिए कि हमें शांति और सुख की ओर बढ़ने के लिए और क्रोध को नियंत्रित करके अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने का प्रयास करना चाहिए। गुस्सा करके हम अपने सामने होने वाली चीजों को सिर्फ एक ही नजर से देख सकते हैं और कई बार तो ऐसा व्यवहार हमें उन चीजों और नजरियों से दूर रखता है जो कठिनाइयों का सामना करने में हमारे लिए सबसे जरूरी होती है। यदि आप ऐसे ही और भी मजेदार कहानियां और संदेशों को सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर लिखें नमो बुद्धाय। दोस्तों, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया।